प्यारे मित्रों, हमने एक गौ सेवा दल का एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें गौ माता की चर्चा अक्सर होती है। तो इस ग्रुप में मैंने क्या लिख के डाला था वो मैं आपको जल्दी से बता दूं, और फिर कैसे कैसे मेरे एक मित्र ने, शिष्टाचारवश मैं मित्र कह रहा हूं, हालांकि मैं उनको ज़्यादा जानता नहीं हूं, बस ऑनलाइन उनसे संबंध है। तो उन्होंने पलट के क्या सवाल किया और उसका क्या जवाब चला और किस तरह से ये वीडियो आगे बढ़ी, आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैंने क्या लिखा था ये सुन लीजिए, आप देख लीजिए। मैंने लिखा था कि जो छल कपट की कमाई करके, पाप की कमाई करके गौ माताओं को दान देता है, तो गौ माता का श्राप 10,000 गुना बढ़कर वापस उसको लगेगा। यह सत्य मैं आपको बता रहा हूं। अगर गौ माता को कोई अपनी पाप की कमाई में से दान देता है गौ माता के लिए, तो 10,000 गुना बढ़कर वह पाप उस व्यक्ति को वापस लगेगा, क्योंकि गौ माता को पाप की कमाई स्वीकार नहीं है। नेक कमाई का 1 रुपया भी गौ माता पर लगता है तो वह 10,000 रुपये का लाभ करता है। और मैंने लिखा था कि मानव शरीर भोग या संग्रह के लिए नहीं मिला है, बल्कि कृष्ण के सगुण या निर्गुण स्वरूप का निरंतर ध्यान करने के लिए मिला है। सगुण रूप की उपासना भगवान कृष्ण ने आसान बताई है और निर्गुण रूप की मुश्किल बताई है। और मैंने आगे लिखा था कि यदि कोई मनुष्य कामी है, यानी उसमें काम वासना है, क्रोधी है या लोभी है, और वह किसी बाबा के चक्कर में पड़कर या किसी योग प्राणायाम आदि को अत्यधिक करके अपनी ऊर्जा को, कुंडलिनी को जगा लेता है, तो क्या होगा? वह और भी कामी, क्रोधी और लोभी हो जाएगा, सैकड़ों गुना ज़्यादा। स्वयं को सरल बना लो, किसी से भी कपट न करो, केवल तभी कुंडलिनी ऊर्जा को जगाओ। गलती मत कर देना। गीता संबंधी सवाल आप यदि प्रेम से और स्वयं को सुधारने के लिए पूछोगे तो कृष्ण का आश्रय लेकर उत्तर दूंगा। ऐसा मैंने ये मैसेज डाला था अपने ग्रुप में, और इसके जवाब में फिर मेरे मित्र से क्या बातचीत हुई वो मैं आगे सुनाता हूँ। उन्होंने पूछा है कि पाप पुण्य की क्या परिभाषा होती है भाई जी? पाप की कमाई और पुण्य की कमाई की क्या परिभाषा होती है भाई जी? कृपया मार्गदर्शन करें। फिर मैंने उनको उत्तर में लिखा, परमात्मा के मार्ग पर चलना शुरू करते हैं, शुभ कार्य जैसे गौ सेवा इत्यादि में संलग्न होते हैं, तो प्रभु अंदर से अपने आप आवाज़ देंगे क्या पाप है और क्या पुण्य है। बस तभी समझ में आता है। हमारी बुद्धि बारीक सूक्ष्म चीज़ों को देखने लगती है, पकड़ने लगती है। मैं आपको 10 किताबें पढ़कर भी सुना दूं तो समझ नहीं आएगा। यदि आप केवल तर्क करने के उद्देश्य से, अपनी विद्वत्ता झाड़ने के उद्देश्य से मन में कपट रख कर मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं, तो आप पापी हैं, परमात्मा के अपराधी हो गए। और यदि आप अपने आप को सुधारने के उद्देश्य से सवाल पूछ रहे हैं, तो आप पुण्य के भागीदार हैं। उम्मीद है कि आपको पाप और पुण्य की परिभाषा समझ में आ गई होगी। पाप और पुण्य केवल वे लोग देखते हैं जिनकी अपनी कामनाएं होती हैं, जिनको अपने कामों का फल चाहिए। लेकिन जिसको अपने कर्म का फल चाहिए ही नहीं, सब कुछ कृष्ण को अर्पित करते रहते हैं, उनके लिए तो उनकी डिक्शनरी से पाप और पुण्य का शब्द ही नष्ट हो जाता है। अहंकार किसी का नहीं टिकता। गीता को माथे से लगाओ और पढ़ना शुरू करो, सारा जीवन बदल जाएगा। यदि कुछ भी नहीं तो केवल 18वां अध्याय यानी आखिरी अध्याय
पूर्ण समर्पण के साथ पढ़ लो। बड़ी गीता में से, छोटी गीता में से नहीं, बड़ी गीता में से, तो जीवन बदल जाएगा। इसके बाद मेरे मित्र मेरी इस व्याख्या के उत्तर में मुझे एक मैसेज भेजते हैं और क्या लिखते हैं? आप तो गोल गोल घुमाकर जवाब दे रहे हो। अगर आपके हिसाब किताब से पाप की कमाई से गाय को कोई दान ना करे तो पाप लगेगा। तो यूं समझें, प्रत्येक व्यक्ति पापी है, चाहे थोड़ा हो या ज़्यादा। फिर तो गाय माता पॉलीथीन में मुँह मार ही रही है और सरकार द्वारा दिए लाइसेंसी कत्ल खानों में कट रही है। क्यों? ऐसा वो मुझसे सवाल पूछते हैं मेरे मित्र। आगे लिखते हैं, अब ये गीता का लेख समझ नहीं आ रहा कि जब जब धरती पर पाप बढ़ेगा, मैं यानी भगवान अवतार लेगा। वर्तमान में इतना दुराचार, व्यभिचार, चोरियां, बलात्कार, छल कपट, धोखाधड़ी, ठगी, ईर्ष्या, द्वेष, झूठ, भाई भाई का बैरी, बेटा पिता का, माँ बेटे का, बेटा माँ का कत्ल कर रहा है। आए दिन अखबारों में छपा मिलता है। इस हिसाब किताब से कब अवतार लेगा? ये सवाल उन्होंने किया है। और महाभारत काल में दो राजाओं के जुआरियों के खेल के कारण, जिसमें धर्म के खिलाफ जाकर अधर्मी जुआरी युधिष्ठिर अपनी धन संपत्ति, भाई, यहाँ तक कि अपनी पत्नी को दांव पे लगाकर हार कर द्रौपदी के पास तुरंत पहुंच गया। लेकिन वर्तमान में इतना पाप बढ़ रहा है, फिर भी नहीं आ रहा पापियों का अंत करने को। और फिर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं मेरे मित्र कि भाई क्यों नहीं आ रहा पापियों का अंत करने के लिए। फिर मैं उनको कहता हूं कि यदि गीता पढ़ने को कहना गोल गोल घुमाना है, गीता पढ़ना, ऐसी सलाह देना यदि गोल गोल घुमाना है, तो फिर सही क्या है? मैंने अपने मित्र से पूछा। आगे मैंने अपने मित्र को लिखा कि जिसको खुद भगवान से ही शिकायत है, वह परमात्मा को पा न सकेगा। किसी व्यक्ति से शिकायत हो तो समझ में आती है, किसी व्यक्ति से शिकायत है तो परमात्मा से ही शिकायत है। हालांकि यदि परमात्मा पापियों को दंड देने के लिए नहीं आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यदि आ गए तो सबसे पहला दंड, सबसे पहला नंबर हमारे पापों का ही पड़ेगा, हमारे रिश्तेदारों का, हमारे बेटे का, बेटी का। उन्हीं को सज़ा मिलेगी, क्योंकि हम भी कोई कम पापी थोड़े ही हैं। इसलिए अच्छी बात है कि नहीं आ रहे हैं। वैसे आ तो रहे हैं, लेकिन जिनकी आंख नहीं है उनको दिखाई नहीं देते। सब कुछ हो रहा है, सूक्ष्म दृष्टि वाले को ही समझ आता है। एक श्लोक को पकड़ के बैठ गए आप, और बाकी 699 श्लोकों को तो समझो पहले। ऐसी मैंने अपने मित्र को सलाह दी कि भाई एक ही श्लोक को पकड़ के बैठ गए, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो इसी को आप पकड़ के बैठ गए। बाकी 699 को भी तो पढ़ो, उनको, उनके मर्म को भी तो समझो, भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। अब मेरे मित्र लिखते हैं मुझे, वो कहते हैं कि आपके अनुसार सब कुछ परमात्मा ने बनाया और उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता क्या जी? उन्होंने बाद में क्वेश्चन मार्क लगाया है, वो मुझसे पूछ रहे हैं। फिर मैंने कहा, गीता पढ़ो, मन में चल रही सारी दुविधाएं खत्म हो जाएंगी। परमात्मा आपका भला करे। अगर आप केवल शिकायत में जीते हैं तो मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन यदि आप वास्तव में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो मैं सदा आपके साथ हूँ। ऐसा आश्वासन मैंने अपने मित्र को दिया।
अब मेरे मित्र इसके जवाब में क्या लिखते हैं, भारत की गंदी राजनीतिक व्यवस्था के सुधार के बारे में कोई उपाय बताएं। मुझसे उपाय पूछ रहे हैं। आम भारतीय नागरिक का मानसिक, शारीरिक, आर्थिक शोषण कर ऐश्वर्य जीवन जीते हैं और वोट लेकर सत्ता में बैठे ठेकेदारों का टोला और भारत माता की छाती पर मूंग दलते हैं। आगे कहते हैं मेरे मित्र कि धर्म के नाम पर ज्यादातर अधार्मिक ठेकेदारों का गिरोह भोले भाले लोगों को ग्रंथों में बहलाकर, उलझाकर, लड़वाकर, मरवाकर, शोषण कर ऐश्वर्य जीवन जीते हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं है जनाब। अब मैं अपने मित्र को क्या कहता हूं इसके जवाब में, परमात्मा की बात करो। जितनी बार भी मैं गीता की बात कर रहा हूं, आप दूसरी बातें कर रहे हो। क्या आप यह बंद नहीं कर सकते और गीता के बारे में बात नहीं कर सकते? अब तक केवल दूसरों की बातें कर रहे हो, आपने अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया। आपने आज तक का जो जीवन जिया है, उसमें कितने प्रयोग करके देखे हैं या सिर्फ दूसरों की कमियां निकालना सीखा है? कृपया बताएं। जी गीता पढ़ो, जहाँ जहाँ भी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, अगर आप पहले से ही ज्ञानी समझते हैं अपने आप को, तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो कुछ आप सवाल पूछेंगे ही नहीं मुझसे। लेकिन फिर भी यदि आप अपने आप को ज्ञानी नहीं समझते, अपने आप को एक विद्यार्थी ही समझते हो मेरी तरह, तो मैं आपकी पूरी मदद करूंगा गीता को समझने में। सब कुछ है गीता के अंदर, ठीक है प्रभु जी। और आपके सारे सवाल लुप्त हो जाएंगे, कोई सवाल नहीं रहेगा। लेकिन बात वही है कि पहले चलें तो। अगर पहलवान बनना है तो पहले अखाड़े में तो जाएं। अगर कोई आदमी कहे कि मैं पहलवान बनना चाहता हूँ और अखाड़े में नहीं जाना चाहता, तो आप उसको मारोगे, पीटोगे, थूकोगे, गालियां दोगे कि ये कैसी बात कर रहे हो तुम। तो ऐसे ही प्रभु की इस प्रकृति को और प्रभु के चरित्र को समझने के लिए गीता को आत्मसात करना अत्यंत जरूरी है। भगवान आपका भला करे। अगर कोई कहे कि मैं तैरना चाहता हूँ लेकिन पानी में नहीं उतरना चाहता, मुझे यहीं सिखा दो बिस्तर पे, तो आपको कैसा लगेगा? जो लोग तैरना जानते हैं वे उस पर हंसेंगे बुरी तरह से, क्योंकि तैरना एक कला है और वो तो पानी में ही आएगी। इसी तरह जब आप गीता का एक श्लोक पकड़कर उसका कान मरोड़ेंगे तो विनाश की राही पर ही चलेंगे। और जब गीता के एक एक शब्द को समझने की कोशिश करेंगे तो सारे सवाल गायब हो जाएंगे और परमात्मा में विलीन हो जाओगे आप। कोई सवाल नहीं रहेगा। गीता पढ़ने से आपका कौन सा शोषण हो जाएगा? गीता तो परमात्मा के मुख से निकली हुई वाणी है। भगवान के मुख से कैसे निकल सकती है? अगर चर्चा का विषय ही होगा तो फिर अटपटा सा हो जाएगा। क्योंकि परमात्मा अगर निराकार है, अगर सब जगह है, तो फिर वो धरती पे कैसे आ सकता है? और मुझे इस विषय पे नहीं जानना कि परमात्मा है या नहीं है, ठीक है। मुझे तो सिर्फ एक बात कृपा करके ये बताइए, आपने गीता पढ़ी है, ठीक है। मुझे किसी धार्मिक ग्रंथ से कोई वो नहीं है भी, किसी की आस्था पत्थर में है, किसी की पुस्तकों में है, किसी की कहीं है, किसी की कहीं है। मुझे इससे भी कुछ कोई मतलब नहीं है। जिसकी जिसमें आस्था है वो रखे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बस मुझे कृपया ये बताएं, गीता के अंदर जो आपने पढ़ी है उसमें विशेष ऐसी क्या बात है जिससे कि हम अपनी उस वक्त की व्यवस्था और आज की व्यवस्था को कैसे बदल सकते हैं, सांसारिक व्यवस्था को भी और अपने जीवन की व्यवस्था को भी? किस प्रकार से हम क्रांति ला सकते हैं अपने जीवन और समाज के अंदर, हमारे सिस्टम के अंदर? तो ये बताइए कि आपने मुझे अपने ग्रुप से निकाल दिया, अपनी मर्जी से ही जोड़ा था आपने और अपनी मर्जी से ही निकाल दिया, तो इसको मैं क्या कहूँ? ये आपने अच्छा काम किया या आपने अपनी सुविधा के अनुसार आपने अपना फैसला
कर मुझे ग्रुप से निकाल दिया। मैंने तो पहली बार ही आपने कुछ सवाल जवाब किया था। फिर भी अगर आपको मुझे ग्रुप से निकालने पर आपको खुशी मिली है तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि चलो मेरे हटने मात्र से ग्रुप के हटाने में आपका और ग्रुप का पूरा भला होगा, खुशी मिलेगी। तो मुझे तो इसमें भी बहुत खुशी है। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। चलिए प्रभु जी, आपके सभी सवालों का जवाब दे देता हूँ। सबसे पहले तो आपको मेरा प्रणाम, चरण स्पर्श। ग्रुप से आपको 2 दिन के अंदर इतना मोह हो गया कि उससे निकाले जाने पर आपको ठेस पहुंची है। दरअसल वो ग्रुप इस तरह की बहस के लिए बना ही नहीं है, वो सिर्फ गौ माता के लिए ही है। और मुझे डर था कि आप हो सकता है घोर नास्तिक हों, और ग्रुप वालों के सामने सब तरह की बातें करना ठीक नहीं है। अपने परिवार के सामने अकेले में बात कर लें तो अच्छी बात है, इसलिए मैंने आपसे नाता नहीं तोड़ा, अकेले में बात कर रहा हूँ। दूसरी बात आपने पूछी है कि कोई विशेष बात बता दीजिए। यदि आप कहें कि मेरे सामने तो एक बस 20 साल का नौजवान हट्टा कट्टा पढ़ा लिखा डिग्री होल्डर बच्चा तैयार करके दे दो और ना आप शादी करो, अगर कोई चाहे कि उसके सामने ऐसे ही हट्टा कट्टा बच्चा पढ़ा लिखा विद्वान पैदा सामने हो जाए और ना उसे शादी करनी पड़े, ना उसकी पत्नी को 9 महीने उसे पेट में रखना पड़े, ना उसे पालना पोसना पड़े, और ऐसे ही वो तैयार हो जाए, बस वही बात आप चाह रहे हो कि गीता में ऐसा विशेष क्या है। जिस दिन आपको भूख लगेगी, गीता में सबसे विशेष ये है कि भगवान ने कहा है, इदं ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यम न च माम योऽभ्यसूयति। भगवान ने 3-4 बातें बोली हैं कि जो तप नहीं करता है, जो तपस्या नहीं करता है, तपस्या का मतलब जो भगवान की प्राप्ति में जितने भी साधन हैं उनका उपयोग नहीं करता है, उनको अपनाता नहीं है। दूसरा, ना भक्ताय कदाचन, जो मेरा भक्त नहीं है, जो मुझ में विश्वास नहीं रखता, ठीक है, जो कहता है कि भगवान की वाणी कैसे हो सकती है गीता। अच्छा, आपके अंदर जो हृदय धड़क रहा है, जो खून चल रहा है, जो आपका तापमान मेंटेन कर रहा है 9.4 पे, जो आपके दिमाग की ऐसी नसों में भी खून चला रहा है और एक विशेष प्रेशर से, अगर वो ज़्यादा कम हो जाए तो तुरंत फट जाए, जो नसें माइक्रोस्कोप से भी देखना मुश्किल है, उस पर आप शक करते हो। वो गीता नहीं बोल सकता, वो मानव रूप में नहीं आ सकता। वाह, बहुत सुंदर प्रभु जी, बुरा मत मानिएगा, ये मेरा समझाने का तरीका है और मुझे एक जगह मिलनी चाहिए समझाने के लिए। मेरा तरीका अपना है, मैं वैसे समझा रहा हूँ, ठीक है। तो आपने कहा है कि ऐसा विशेष, तो ये विशेष बात ये बताई है भगवान ने कि जिसने तप ना किया हो, जो मेरा भक्त ना हो, जिसकी सुनने की इच्छा ना हो, जिसकी सुनने की इच्छा ना हो, और जो मुझ में दोष निकालता हो, जैसे आपने दोष निकाल दिया कि भगवान की वाणी कैसे हो सकती है, भगवान ऐसे कैसे आ सकते हैं जब कण कण में है। तो आप एक हट्टा कट्टा बच्चा 25 साल का पढ़ा लिखा डिग्री होल्डर ऐसे खड़ा देखना चाहते हो अपने सामने, ना आप शादी करना चाहते हो, ना आप पत्नी 9 महीने गर्भ में रखे पाले पोसे 25 साल गुजरे, तो ऐसा कुछ नहीं चाहते हो आप चाहते हो रेडीमेड। नमस्कार। और मुझे आपको ग्रुप से निकालकर बहुत खुशी हुई है। आप कह रहे थे ना खुशी, आपको खुशी होती है क्या? हाँ, मुझे बहुत खुशी हुई है, क्योंकि मुझे डर था कि आप मुझे मेरे कृष्ण से दूर ले जाओगे। जो आदमी क्रांति की बात करता है वो आत्मिक शांति की क्या बात करेगा? जो दूसरे को ही सुधारने की बात करता है वो अपने को सुधारने की क्या बात करेगा? मुझे बहुत बहुत हंसी आती है प्रभु, बहुत हंसी आती है। काश आप कृष्ण को और गीता को समझ सकते। मेरे प्यारे मित्र, यदि भगवान आपको कहे कि आज शाम को आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो क्या फिर भी आप दूसरों में ऐसे दोष निकालते फिरोगे शाम तक? या फिर भी आप क्रांति लाने की बात सोचोगे? क्या आप वह समय
शिकायतें करने में बिताना चाहोगे? जिसको मृत्यु याद रहती है वो कुछ करना नहीं चाहता। जो कुछ करना चाहता है केवल अपने ऊपर ही करना चाहता है, अपने इस मनुष्य जन्म को ही सफल बना लेना चाहता है, ना किसी पैसे के पीछे, ना किसी क्रांति के पीछे, ना किसी पुण्य के पीछे, पाप के पीछे, किसी के पीछे नहीं। करता सब कुछ है लेकिन पीछे किसी के नहीं, शिकायत कोई नहीं। जैसे हो गया जो हो गया ठीक है, जो जो कर रहा है बढ़िया कर रहा है, शिकायत कोई नहीं। तो शाम तक का समय अगर मेरे पास है तो मैं क्या क्या करना चाहूँगा, आप भी विचार करें, मैं भी विचार करता हूँ। केवल शाम तक का समय मेरे पास अगर इस जीवन का है, मनुष्य जन्म का, शाम को यमराज आ जाएगा लेने के लिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं विचार करता हूँ। और आप क्या करते हो, आप विचार करो। नमस्कार जी, मैंने आपका मैसेज पढ़ा, पूरी वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनी। मैंने तो एक सामान्य सी बात की है कि आप एक सामाजिक पार्ट है, हम एक हिस्सा है जिंदगी का। परिवार के साथ सामाजिक जीवन का एक दायरा हमारे अंदर है, नेचुरल है वो। आप कह रहे हो परमात्मा की बात करो, तो अगर आप परमात्मा को मानते हो तो मुझे एक बात बताओ। सामान्य प्रश्न है बिल्कुल, उत्तर मुझे भी पता है, उत्तर आपको भी पता होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। आप कह रहे हो कि परमात्मा, ये परमात्मा ने सृष्टि बनाई, परमात्मा ने सब कुछ किया। मनुष्य के अंदर ब्लड की आप एग्जाम्पल दे रहे हो, दिल धड़कने की बात आप कर रहे हो। ये तो एक सृष्टि का नियम है जो चल रहा है। बीमारियां भी होंगी, स्वस्थ भी होगा शरीर, सब कुछ एक प्राकृतिक हिस्सा है। बस मुझे एक बात बता दो, बस गहन बात है जो, ये जो परमात्मा है, जैसे हम सुनते आए हैं कि परमात्मा की मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता, क्या ये सत्य है? ये सही है? ज्यादा दिल पे ना लें, क्योंकि हर व्यक्ति का विचार, हर व्यक्ति की बातें किसी को किसी की पसंद आते हैं, किसी को किसी की पसंद आती हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसको आप दिल पे मत लें, एक सामान्य बात करें। और आपने कहा कि अगर पता लगे शाम को एक मृत्यु हो जाएगी, तो मैं इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहता बाबूजी, क्योंकि जीवन और मृत्यु का संबंध है। वो अभी मेरे बात करते करते भी आ सकती है, वो किसी भी वक्त आ सकती है, इसलिए चिंता का विषय नहीं है ये कि मृत्यु आएगी तो क्या क्या होगा, क्या करना चाहिए मुझे। आप जो अपने कर्म कर रहे हैं या मैं जो अपने कर्म कर रहा हूँ, रूटीन में है कि हम जो विचलित होने वाला वो तो सोच विचार में लग जाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि जो आदमी 50 साल तक कुछ नहीं कर पाया, वो एक दिन में क्या परमात्मा को पालेगा? ये ये बात कहीं तक भी लागू नहीं होगी। क्या वो 50 साल तक जितने उन्होंने कर्म किए हैं, अच्छे या बुरे, अगर अच्छे कर्मों के हिसाब से फल मिलेगा तो नेचुरल है कि मुझे अच्छे कर्मों का फल मिलेगा ही अच्छा। अगर मैंने बुरे कर्म किए होंगे तो बुरे कर्मों का फल भी बुरा ही मिलेगा। परमात्मा के घर में अगर न्याय है तो एक दिन में भी मैं जितने कर्म करना चाहूंगा मैं अच्छे ही कर्म करूंगा, नेचुरल। मुझे उसमें विचार करने की बिल्कुल तनिक भी आवश्यकता नहीं है कि मैं इसमें क्या करूं क्या ना करूं, सोच सोच के, क्योंकि मृत्यु तो आ ही जानी है ना शाम को। तो इसलिए जितने बेहतर अच्छे कर्म करेगा इंसान, जब ये समझ में आ गया तो वो अच्छे कर्म करेगा, क्योंकि परमात्मा अगर है तो अच्छे कर्मों का फल अच्छे देगा और बुरे कर्मों का फल बुरा देगा। इसमें चिंता और सोच विचार का कोई विषय ही नहीं है। प्यारे मित्रों, एक आदमी बहुत क्रांतिकारी था। सोचता था कि दुनिया को बदल दूं, सब नेताओं को मार दूं, सब गुंडों को मार दूं। मैं कोई पाप नहीं करता, मैं पापी नहीं हूं और सारी दुनिया पापी है, सब पापियों को मार दूं। हालांकि वो खुद भी अंदर से पापी था, उसने भी अनेक पाप ऐसे किए हैं जिनकी सजा मृत्यु दंड होनी चाहिए। उसके परिवार वालों ने किए हैं, अगर उसने नहीं किए हैं तो।
लेकिन उसे दूसरों के ही पाप दिख रहे हैं, बस दूसरे ही भ्रष्ट दिख रहे हैं। चाहे खुद कितने ही टैक्स बचाता हो, कितने झूठे कागजात करता हो, झूठी डिग्रियां लेता हो, लेकिन दूसरे के ही पाप उसको दिख रहे हैं, अपने नहीं दिखते। लेकिन जब भगवान आ जाएंगे तो सबसे पहली तलवार उसी पर चलनी चाहिए, क्योंकि भगवान तो किसी में भेद नहीं करते। लेकिन वो तो सोचता है कि दूसरे ही करते हैं, बस दूसरों को ही सजा दे दूं, दूसरों में ही क्रांति ला दूं, और बस मैं तो सब ठीक हूं। तो ऐसा व्यक्ति प्रभु के स्मरण में नहीं जीता है, प्रभु की जो सृष्टि है उसको स्वीकार नहीं करता है, इसलिए वह ऐसा कहता है। ठीक है, वरना तो उसे करना क्या चाहिए? जो उसका कर्तव्य है बस वो करना चाहिए। अगर वो फौजी है तो फौजी बन के दिखाए बस। अगर वो दुकानदार है तो कम ना तोले, बढ़िया चीज दे लोगों को। डॉक्टर है तो सबका इलाज करे, भेदभाव ना रखे, कम फीस ले। तो ये अपने कर्तव्य है। ठीक है जी। डॉक्टर कह दे कि नहीं ये तो अपराधी है, इसका तो मैं इलाज नहीं करूंगा, तो इसका मतलब डॉक्टर अपने कर्तव्य से हट गया और परमात्मा उसको नरकों में डालेगा, अत्यंत घनी सजा देगा। क्योंकि परमात्मा ने जिसको जो कर्तव्य दिया है उसे वह करना है। वह यह नहीं कह सकता कि ये तो अपराधी है मैं इसका इलाज नहीं करूंगा। अगर उसने ऐसा कह दिया तो वह अपने धर्म से हट गया। अब मैं एक कहानी सुनाता हूं। क्रांति की बात तो छोड़ो, सजा देने की बात तो छोड़ो। एक बार एक आदमी था, कह रहा था कि भगवान आपने जो ये कर रखा है दुनिया में ये सब गलत है। तो भगवान ने सोचा कि चलो भाई इसकी बात मान लेते। वो प्रकट हो गए भगवान, कहने लगे कि बोलो कोई एक चीज जो तुम इस दुनिया से हटाना चाहते हो वो मैं अभी दे दूंगा तुम्हें। तो उसने सोचा, बहुत सोचा कि कोई एक चीज। उसने कहा कि मृत्यु को हटा दो आप, मृत्यु नहीं होनी चाहिए किसी की भी। भगवान ने कहा तथास्तु, चलो हो गया। अब 50 साल हो गए, किसी की मृत्यु नहीं हुई। 60 साल, 70, 100 साल हो गए, 200 साल हो गए, वो भी अमर हो गया और सारी दुनिया अमर हो गई, वो बंदा भी अमर हो गया। कोई ना मरे, कोई ना मरे। सब बूढ़े, हजारों हजारों साल के बूढ़े, सब पूरी दुनिया बूढ़ी बूढ़ी बूढ़ी, सब जगह बूढ़े ही बूढ़े, सब जगह बूढ़े ही बूढ़े, कोई मरे ही ना। सब जगह बूढ़े ही बूढ़े, 1,000 साल के बूढ़े हो गए, कोई मरे ही ना। तो सारी दुनिया उसे बड़ी भयभीत दिखाई देने लगी, पूरी तरह से डरावनी, डर गया वो कि ये क्या हो गया। उसने परमात्मा से प्रार्थना की, हे भगवान जो तू कर रहा था वो ठीक है, सब ठीक है प्रभु, तू अपने हिसाब से कर, मुझे बीच में से हटा दो प्रभु। तो फिर प्रभु प्रकट हुए, बोले कि चलो ठीक है, अब तुमने अपनी चला के देख ली। तो फिर वो बंदा प्रभु की याद में जिया, हे प्रभु बस तू जो करता है ठीक करता है। ऐसे ही अगर हम स्वीकार कर लें कि हे प्रभु जो तू करता है बस ठीक करता है, मुझे अपना कर्तव्य करना है और 100% ईमानदारी से करना है, 100% मेहनत से करना है अपना कर्तव्य, जो तूने मेरा काम दे दिया बस। और हे प्रभु जो दुख आएंगे, सब पे दुख आते हैं, कोई ऐसा है जिस पे दुख ना आए? सबकी जिंदगी में दुखों की गठरियां हैं जो सबको ढोनी पड़ती हैं। कोई रो के ढो रहा है, कोई हंस के ढो रहा है, कोई परमात्मा का राम 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 करके ढो रहा है। सबका अलग अलग तरीका है। कोई स्वर्ग में जी रहा है, कोई नरक में जी रहा है। तो ये चीज है जी, ये है परमात्मा की लीला। बाबू जी नमस्कार। जो ये कहानियां है ना जी, ये कहानियां इतनी काल्पनिक हैं, ऐसी कहानियां बना रखी हैं कि इन कहानियों ने ही सच मानो तो इस देश का बेड़ा गर्क किया हुआ है। कि भोले भाले लोगों को इन कहानियों में ऐसे उलझा दिया कि एक आदमी ने वरदान मांग लिया, भगवान प्रकट हो गए, कमाल हो गया भाई। ऐसा क्या व्यक्ति था वो, ऐसा कितना बड़ा तपस्वी था वो कि उसने कह दिया भी कोई मरना नहीं चाहिए। चलो कह दिया होगा। अब भगवान ने वरदान दे दिया और फिर प्रकट हुआ भगवान 500, 1000, 10,000 साल के बाद, जब वो मरने ही बंद हो गए। फिर भगवान प्रकट हुआ उसी के पास। ऐसा क्या, क्या औरों के पास भगवान नहीं प्रकट हो सकता? अगर मैं भगवान को याद करूं तो क्या वो मेरे सामने प्रकट नहीं हो सकता? या कोई और करे तो वो नहीं हो सकता? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इन कहानियों में मत उलझाओ, वर्तमान की बात करो, ये भूतकाल और भविष्य की बात ना करो सिर्फ। और क्रांति का मतलब आप कह रहे हो ना किसी नेताओं को मार दो, मैं भ्रष्ट नहीं हूँ, सारे भ्रष्ट हैं, औरों को मार दो, कमियां। मैं कमियां नहीं निकाल रहा हूँ श्रीमान जी, मैं सिर्फ एक व्यवस्था की बात कर रहा हूँ
कि हम लोग व्यवस्था जो है हमारे भारत की, वो इतनी इतनी गिरी हुई व्यवस्था क्यों है कि हम लोग मतलब कि इसको घर में डिमक लग जाए एक चौखट के अंदर, हम लोग क्या करेंगे सारा परिवार, हम ये लोग उस डिमक को साफ करने के लिए, ठीक करने के लिए उसका दवाई का प्रयोग करेंगे, कहीं ना कहीं से उसका इलाज ढूंढेंगे। तो हमारे जो देश का सिस्टम है श्रीमान जी, जिसका जब व्यवस्था से पाला पड़ता है ना, सरकारी दफ्तरों से या कहीं भी जब नाजायज पिसता है, तब उसको पता लगता है कि हमारे देश का सिस्टम गलत है, ड्राइवर गलत बैठा है इसके ऊपर। और क्रांति का मतलब कोई मारना या किसी को काटना नहीं होता, क्रांति का मतलब होता है बदलाव। वो कैसे अपने जीवन में बदलाव लाए, अच्छे कर्म करे, और किस तरीके से हम औरों को भी उस उपाय को बताएं। जैसे एक डॉक्टर के पास अगर कोई जाए, पहले वैद्य होते थे, आजकल अंग्रेजी डॉक्टर होते हैं, पहले वैद्य होते थे, वो बताते थे, हमारे देसी जो बड़े बुजुर्ग थे हमारे, वो देसी उपाय बताते थे, भाई इसको ऐसे कर लो, इसको पीस के बना के इसका वो लगा लो तो ठीक हो जाएगा। तो एक उपचार बताते थे वो अपने तक सीमित नहीं रखते थे, वो कहानियां नहीं गढ़ते थे, वो नेचुरल जीवन जीते थे। लेकिन आज की जो व्यवस्था है, ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि मैं बदलाव करना चाहता हूँ देश के अंदर, मैं ऐसा कुछ चाहता हूँ, मैं कुछ चाहता ही नहीं। मैं तो बस इतनी सी बात है, मेरा विचार है कि व्यवस्था सुधरनी चाहिए। ये धर्म के नाम पर, ये पाप और पुण्य के नाम पर, ये स्वर्ग और नरक के नाम पर, ये सजा का डर, ये क्या है ये बहुत ही अन्याय हो रहा है। अगर परमात्मा ही सर्वशक्तिशाली है, परमात्मा ने इस सृष्टि को बनाया है, परमात्मा की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता, तो फिर मेरे को एक बात का जवाब दो, तो क्या जितने गलत कार्य होते हैं, या जितना जो ये जितने धर्म के नाम पर बड़े बड़े महाराज औरों को तो कहते हैं भी धन से बचो, माया से बचो, और खुद उसी संसारिक माया का प्रयोग करते हैं, ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं, ऐसा क्यों? क्या एक धन के बिना क्या गति है? अगर धन ही नहीं होगा तो कैसे होगा परिवार का गुजारा? क्या एक जगह बैठने से हो जाएगा? संत महात्मा भी जो एक्चुअल में जो संत महात्माएं हैं, वो भी कहते हैं भाई भूखे पेट भजन नहीं होगा। तो जब भजन तो बाद का विषय है, परमात्मा तो बाद का विषय है। अगर परमात्मा इतना शक्तिमान है, आपका परमात्मा, और इतना न्यायकारी है, तो मैं तो कहता हूं अगर अपराध किया है जिसने, उसको सजा देना तुरंत, क्योंकि ये बस्ती उसकी बनाई हुई है। ये परमात्मा जो कोई बलात्कार कर रहा है, कोई किसी का कत्ल कर रहा है पैसों के लालच में, कोई लूट मार कर रहा है, कोई डकैती कर रहा है, ये क्या हो रहा है? इसको कौन बचाएगा? एक द्रौपदी का जो साड़ी चीरहरण हुआ दुर्योधन के द्वारा, उसके भाई के द्वारा, उस टाइम परमात्मा प्रकट हो गए। चलो अच्छी बात है, मैं तो कहता हूँ कोई दुख में है तो उसको प्रकट होना चाहिए, 100% होना चाहिए। लेकिन महाभारत का युद्ध अधर्म की बुनियाद पे लड़ा गया युद्ध है, जिसको हम धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं ना, वो धर्मराज तो कहीं एक पहले ही कदम से नहीं है। वो जो आदमी किसी के कहने मात्र से जुआ खेलने लग जाए, इतना बड़ा जुआरी कि उसने अपने भाइयों को दांव पे लगा दिया, अपनी संपत्ति हार गया, उसको शर्म नहीं आई कि अपनी पत्नी तक को भी लगा गया वो दांव पे। ये राजे महाराजाओं का युद्ध था, अधर्म युद्ध था। आज कोई अपनी पत्नी को जुए में लगा के देखे, मुकदमा दर्ज करवा देगी थाने में जाकर, 2 मिनट में जेल में सड़ेगा। श्रीमान जी, व्यवस्था की बात करो, पुरातत्व काल की बात मत करो। वर्तमान में अगर कोई उपाय है तो मुझे बताइए। और क्रांति का मतलब साफ साफ होता है बदलाव, अपने जीवन में बदलाव, अच्छे कर्म कीजिए, कर्मों का फल भगवान देगा, अगर है तो अच्छे कर्मों का अच्छा देगा, बुरे कर्मों का बुरा देगा। इसलिए चिंता ना करें, व्यर्थ में चिंता मत करें, और व्यवस्था की बात करें, क्योंकि इस भारत की व्यवस्था में हर आदमी पीड़ित है, हर आदमी परेशान है। किस तरीके से अच्छे आदमी इस सिस्टम को सुधार सकते हैं, कृपया वो उपचार भी बताएं ताकि मैं उसका प्रचार करूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बातें उत्कृष्ट ज्ञान से प्रेरित हैं, सांसारिक उत्कृष्ट ज्ञान, आध्यात्मिक नहीं। अब आध्यात्मिक ज्ञान में आपका जीरो कहूं तो आप बुरा मान जाएंगे, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं। आपने कहा है पत्ता नहीं हिलता, आप इस सवाल पे अड़े हुए हैं।
मैं इस सवाल पे अड़ा हुआ हूँ कि आप गीता को भगवान समझ के अपने घर में लाइए, उसको सम्मान से रखिए, भगवान कृष्ण मानिए और फिर उसका एक एक श्लोक समझने का प्रयास करें। बड़ी गीता लेके आएं जिसमें पूरी व्याख्या दी हुई है गीता प्रेस वालों की। तो आप अपने सवाल पे अड़े हुए हैं और मैं अपने पे, सब लोग अब अपने सवाल पे अड़े हुए हैं, सबको अपना सवाल अच्छा लगता है। प्रभु जी, आप महात्मा बुद्ध से प्रेरित हैं, बुद्धि से चलते हैं, बहुत बढ़िया, सुंदर है। सबको परमात्मा ने अलग अलग बनाया है, मुझे ऐसा नहीं बनाया है। मुझे कोई दुख नहीं है, ना मैं किसी भी व्यवस्था से पीड़ित हूं। मेरा तो कृष्ण मेरी सब व्यवस्थाएं अपने आप देखता है। प्यारे मित्रों, यहाँ पर इस वीडियो में कुछ 3-4 जगह ऐसे डाउट्स रह गए होंगे आपके दिमाग में जिनको क्लियर करना ज़रूरी है। जैसे मेरे मित्र ने कहा कि एक दिन में सुमिरन करने से क्या हो जाएगा, जब 50 साल में उसने राम का नाम नहीं लिया तो एक दिन में वो क्या कर लेगा। एक दिन में भी कर सकता है जी। भगवान ने गीता में कहा है, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि अंत समय में भी यदि कोई मुझ में डूबकर प्राण त्यागता है, यानी केवल मुझ में ही समर्पण करके अपने प्राण त्यागता है, तो वह मुझको ही प्राप्त होता है। तो उसके सारे पाप क्षमा हो गए, सारे पाप माफ़ हो गए और वह परमात्मा को प्राप्त हो गया। चाहे उसने 50 साल तक लगातार लोगों का कत्ल किया है, लेकिन अगर मृत्यु के समय उसने पूर्ण रूप से समर्पण कर दिया और भगवान के ध्यान में होकर प्राण त्यागे, तो वह मुक्त हो गया, मोक्ष प्राप्त हो गया उसको। ऐसा भगवान ने गीता में घोषणा की है। और भगवान ने गीता में ये भी कहा है कि कोई कितना भी पापी क्यों ना हो, अगर वह मुझे सब कुछ भूल कर अगर मेरी शरण में आ जाता है तो वह महात्मा बन जाता है। और संसार के लोगों को भी आदेश दिया है भगवान ने कि आप उसको महात्मा समझो। अगर वह मेरी शरण में आ गया है, उसको ये मत बोलो कि तू कल तक तो ये करता था, आज महात्मा बन गया। तो वो महात्मा ही बन गया अगर उसने भगवान की शरण ले ली। तो अब वह कल तक जो करता था वो सब उसका मुक्त हो गया उससे वो, और आज वो महात्मा बन गया। तो यहाँ पर मेरे मित्र ने कहा है कि देखो, अपना कर्तव्य करना है सबको। अगर जज अपना कर्तव्य करेंगे, वकील अपना कर्तव्य करेंगे, झूठे केसेस, झूठी गवाही नहीं दिलवाएंगे, पुलिस अपना कर्तव्य करेगी, तो शैतान, भ्रष्ट, दुष्ट, डकैत, चोर क्या रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे, सब नष्ट हो जाएंगे। यदि पुलिस, जज, वकील इत्यादि अपना कर्म बिल्कुल 100% ईमानदारी से करें तो। और हम उन पे ही दोष क्यों लगाएं? हमारे जो कर्म भगवान ने नियत किए हैं, क्या हम उनको 100% ईमानदारी से करते हैं? सबसे पहले तो हमें अपने आप से ही ये सवाल पूछना चाहिए। हम कहते हैं कि लोग रिश्वत लेके नौकरियां लगते हैं, लेकिन जब हमारे बच्चे की बारी आती है तो हम सब जगह घूमकर नेताओं की सिफारिश लगवा के और पता नहीं क्या क्या जुगाड़बाजी करवा के अपने बच्चे की नौकरी लगवा लेते हैं। और फिर ढोल पीटने लगते हैं कि दूसरों का विरोध करो, दूसरों को नहीं लग। यानी जब अपनी बारी आई तो चुपचाप काम करवा लिया, भ्रष्ट तरीके से रिश्वत दे के, सिफारिश लगवा के, लेकिन दूसरों से चिढ़ है, दूसरों की जिद है कि दूसरों का नहीं होने देना। और जब अपनी बारी आती है तो चुपचाप करवा लेते हैं। तो यही सबसे बड़ी विडंबना है कि हम खुद चोर हैं, खुद डकैत हैं, खुद दोषी हैं, खुद ग्रंथों पर विश्वास नहीं करते, खुद महा अज्ञानी हैं और दूसरों को हम महा अज्ञानी कहते हैं, दूसरों को चोर कहते हैं और डकैत कहते हैं। अब इन्होंने एक बात और की है यहाँ पर कि भगवान प्रकट कैसे हो गया, कैसे 500,000 साल ऐसे ऐसे ये बूढ़े वो हो गए और फिर प्रकट हुआ। ये एक कहानी आई है ना इस वीडियो में। तो देखो, भगवान पल भर में हजारों साल का सीन दिखा देता है, पल भर में समाधि में ले जाकर। उसको हजारों साल तक इंतज़ार नहीं करना पड़ता। जो लोग समाधि में जाते हैं, मेरे भी जो अनुभव हैं परमात्मा की कृपा से, तो समाधि एक ऐसी चीज़ होती है कि 1000 साल बीत गए और यहाँ का संसार का केवल एक पल भी नहीं बीता। तो एक पल में भगवान ने वो सब दिखा दिया उसको।
हज़ारों साल का सीन दिखा दिया और तुरंत ही फिर उसने बोल दिया। यानी उसको ऐसा लगा कि हज़ारों साल बीत गए, लेकिन भगवान वहीं खड़े हैं और एक पल ही बीता है वास्तव में। तो ये होता है समाधि का खेल। लेकिन इस विज्ञान को कोई समझे, अब कोई किसी को विश्वास ही नहीं है, कोई मूर्ख दूसरों की बात गलत करने सिद्ध करने में ही लगा हुआ है, तो उस मूर्ख को समाधि की बात कैसे समझाएं? ठीक है, उसमें चाहे मेरा मित्र हो या आप हैं या कोई और है, कोई भी है, जो मूर्खता पे उतर आया है उसको कैसे समझाया जा सकता है? तो ऐसे ही ग्रंथों को झूठा बतलाना बड़ा पाप है, बहुत बड़ा अपराध है। देखिए जैसे कैंसर है, कैंसर की बीमारी पर वैज्ञानिक रिसर्च करके चले गए, ये दवाइयाँ वो दवाइयाँ, ये इतना काम करती हैं, वो उतना काम करती हैं, फलां ने इतना ऐसे किया तो ऐसे इतना ट्रीटमेंट हुआ, फिर बीमारी ऐसे बढ़ी ऐसे घटी, सब दवाइयों का और सब पूरा इलाज, पूरी प्रोसेस पूरा रिकॉर्ड करके चले गए, वो किताबें लिख के चले गए। ठीक है जी। ऐसे ही ये सब जो ग्रंथ हैं इनमें भगवान का रिकॉर्ड है कि किसने कितनी तपस्या की, कितना भगवान को वो जान पाए, तो ये सब सत्य हैं। लेकिन मेरे जो अहंकारी मित्र हैं वो इनको झूठा कह रहे हैं। ये सब सत्य हैं, ये भगवान का रिकॉर्ड है कि किसने कितनी तपस्या की, कैसे कैसे पाने की कोशिश की, कितना परमात्मा के बारे में पता चला, लेकिन ये विश्वास नहीं करते, तो इनका क्या किया जा सकता है? प्यारे मित्रों, अगर कोई समझदार वैज्ञानिक है, कोई मिसाइल बनाना चाहता है, कोई तोप बनाना चाहता है और यंत्र बनाना चाहता है, तो वह पहले पूरी किताबें पढ़ेगा कि इस डायरेक्शन में, इस फील्ड में क्या क्या खोजें हो चुकी हैं, कहाँ पर हम नाकामयाब रहे, कौन सा सिस्टम कामयाब था, क्या क्या इसमें यंत्र लगे हैं, कौन कौन से सर्किट लगे हैं, तो वो सबका फ़ायदा उठाएगा। लेकिन जो बेवकूफ़ वैज्ञानिक होगा, बेवकूफ़ जो भक्त होगा, वो कहेगा कि नहीं, मैं इन ग्रंथों को नहीं मानता, मैं इन किताबों को नहीं मानता, वो अपने हिसाब से चलेगा। तो क्या फिर वो हज़ारों साल उस खोज में लगाएगा जो खोज पहले ही हो चुकी है? तो ऐसे मूर्ख को कोई क्या कहेगा? अब कोई कहता है मैं गीता को नहीं मानता, मैं ग्रंथों को नहीं मानता, पुराणों को नहीं मानता, वो मैं तो अपनी खोज करूँगा। तो क्या वो हज़ारों लाखों करोड़ों साल तक, जन्मों जन्म तक अब खोज करेगा परमात्मा की? या फिर वो उनको फ़ायदा उठाना चाहिए उसको कि भाई हाँ, इन ग्रंथों में और जो गीता में है ये सब परमात्मा के बारे में इतना बताया जा चुका है, लोगों ने इतना जाना, ऐसे करके जाना, इस विधि से जाना, तो क्या उसे उनको फॉलो नहीं करना चाहिए? या अपनी मूर्खता से कहना चाहिए कि नहीं, सब झूठा है, मैं तो अपने आप करूँगा? क्या वह वैज्ञानिक सारी किताबों को आग लगा देगा कि नहीं, सारे सिस्टम गलत हैं, सब गलत है, मैं तो अपने आप करूँगा? तो क्या कोई उसके पीछे लगेगा? क्या कोई उस पर यकीन करेगा? बल्कि उसको कोई उठा के बाहर फेंक देगा कि हमें नहीं चाहिए तू वैज्ञानिक। तो ऐसे ही परमात्मा भी बाहर फेंक देता है ऐसे व्यक्ति को जो कदर नहीं करता ग्रंथों की, क्योंकि ग्रंथ स्वयं परमात्मा ही हैं। तो जो ज्ञान का फायदा नहीं उठाना चाहता हुआ तो मूर्ख है, और महामूर्ख है, और महामूर्ख है। उसको तो इंसान कहा भी नहीं जा सकता। नमस्कार, जय गौ माता।